बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी कुरान मजीद पढ़ते हुए बाज़ अल्फाज पर आकर रुक जाते हैं, सोचते हैं कि ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, या पता नहीं मैं इसे सही पढ़ भी रही हूँ या नहीं। अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम कुरान मजीद की ऐसी मिसालों के मश्क करेंगे कि जिन पर अक्सर लोग रुक जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। आइए एक एक मिसाल को आसान तरीक़े से सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पहला लफ्ज़ हम सीखते हैं। ये पारा नंबर 2 है, सयक़ूल दूसरा पारा है, सूरह बकरा है। यहाँ से 16वां रुकू शुरू हो रहा है। 15वां रुकू ख़त्म हुआ है, 16वां रुकू शुरू हो रहा है। यहाँ से आप देखें कि आयत नंबर, ये आप देखें आयत नंबर 245। यहाँ से हम पढ़ते हैं। ये मिसाल है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु। अब यहाँ पे आप देखें साद भी है और सीन भी है। तो ये 4 इस तरह के अल्फाज हैं। 2 कुरान मजीद के शुरू के पारों में हैं और 2 आखिरी पारों में हैं। तो बस यही चीज़ बच्चों को बताई जाती है कि शुरू के पारों में इस तरह के कि जिसके ऊपर सीन लिखा हुआ है, अगर इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो उनमें शुरू के पारों में हमने सीन पढ़ना है। और ज़ाहिर है कि सीन की आवाज़ आप मखारिज में सीख चुके हैं कि सीन की आवाज़ बारीक होती है, सीटी जैसी होती है, इसीलिए इसको सफ़ीरिया कहते हैं। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। ये मिसाल हमने इसमें साद को यानी साद को पुर करके पढ़ते हैं और सीन को बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सीन पढ़नी है, बारीक करके पढ़ना है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। जी, अब ये देखें दूसरी मिसाल। 8वां पारा है और सूरह आराफ है और 16वां रुकू है इसका भी। और यहाँ पे आप देखें ये दूसरी मिसाल है। आयत नंबर है 69। और यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ से चलते हैं हम, ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि क़ौमि नूह व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता। अब इसका तीसरा लफ्ज़ है जो 27वें पारे में है। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम, सूरह तूर है और आयत नंबर 37 है। ये देखें यहाँ पे भी साद के ऊपर सीन है। अब चूँकि ये 27वां पारा है यानी आखिरी पारे हमारे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने सीन के बजाय साद पढ़ना है। यहाँ से पढ़ेंगे हम। अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। अम हुमुल मुसैतिरून। यहाँ हमने साद को पुर पढ़ करके पढ़ा है। मुसैतिरून, अम हुमुल मुसैतिरून। और चौथा लफ्ज़ है जो कि अम्मा पारे में है और सूरह फज्र है और आयत नंबर 22 है। ये देखें
लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, स्वाद पढ़ेंगे, पुरकार के पढ़ेंगे। तो ये अब आपने देखा कि आखिरी पारों में 2 लफ्ज़ आए हैं, तो वहाँ हमने स्वाद पढ़ा है, और शुरू के पारों में इस तरह के लफ्ज़ आए हैं जिसमें स्वाद के ऊपर सीन लिखा हुआ है, वहाँ हमने सीन पढ़ा है। तो ये 4 लफ्ज़ हैं जो बहुत आसानी से जहन में रखे जा सकते हैं कि शुरू के पारों में जहाँ ये 2 तरह के इस तरह के 2 लफ्ज़ आएंगे वहाँ हम सीन पढ़ेंगे, और आखिरी पारों में जब ये आएंगे तो वहाँ हम स्वाद पढ़ेंगे, पुरकार के पढ़ेंगे, बिमुसैतिर, इस तरह। तो ये बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। इसी तरह ये आपने इस तरह के 3 नुक्ते देखे होंगे आयत के अंदर या आयत के निशान के ऊपर, ये 3 नुक्ते आते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये 2 जगह पे आते हैं, यानी आगे पीछे आते हैं। तो ये भी अक्सर इनके बारे में इल्म नहीं होता, तो इनको मुआनिका कहते हैं। मुआनिका ये 3 नुक्ते हैं जो आगे पीछे आते हैं, और इसके पढ़ने के 4 तरीक़े हैं, यानी 4 कायदे हैं। मुआनिका के 4 कायदे हैं। ये सूरह क़द्र है, इसमें ये देखें। इसमें पहला कायदा ये है कि या तो दोनों पे आप वक्फ़ करें, या दूसरा कायदा कि दोनों पे वक्फ़ नहीं करना, और तीसरा कायदा कि पहले पे वक्फ़ करें, दूसरे पे मिला के पढ़ें, और चौथा कायदा कि पहले पे वक्फ़ ना करें और पहले को मिला के पढ़ें, दूसरे पे करें, और या फिर पहले पे वक्फ़ करें, दूसरे को मिला के पढ़ें। यानी ये 4 तरीक़े हैं जो मुआनिका में किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ से पढ़ेंगे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम। अब मैंने यहाँ पहले पे वक्फ़ किया नहीं किया, और दूसरे पे मैंने वक्फ़ किया है। और यहाँ पे एक देखें, ये भी अलामत नज़र आ रही है लाम अलिफ की, तो यहाँ मिला के पढ़ना भी इख्तियार है हमारा। और आगे क़िफ़ आ रहा है, यहाँ रुकना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ऊपर वाली अलामत का इख्तियार होता है, ऊपर वाली अलामत पे अमल करना ज़रूरी होता है। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ वक्फ़ करूँ तो यहाँ मैं मिला के पढ़ सकती हूँ, मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अब मैंने यहाँ वक्फ़ नहीं किया, यहाँ किया है। और इसको हम फिर दोनों पे भी वक्फ़ कर सकते हैं, मिन कुल्ली अम्र सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। और चौथी सूरत मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तो ये इसके 4 कायदे हैं, और इसको मुआनिका कहते हैं। ये देखें, ये साइड पे लिखा हुआ भी है मुआनिका। यकीनन आपको वीडियो मेरी मुफीद लगी होगी। इस वीडियो को अपने प्यारों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मालूमात मिलें और वो भी इसको अपने अमल में लेके आएँ। आपके लिए भी सदक़ा जारिया बने और मेरे लिए भी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।